मतलब वो उनकी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत है कि वो अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की और साइड में ऐसा एक नाले जैसा था, क्योंकि मैं वो कोशिश करूंगा, इनहेरेंटली नहीं आएगी। अब एक साल जरा वर्दी, अब सपने में भी वर्दियां नजर आ रही हैं। आम जनता, एक आम आदमी बम्बई जो काम करने के लिए आता है, उसको अगर रोहित शेट्टी के साथ काम करना है, फिर वो कैसे काम करेगा कि जब आप अपनी टीम को चेंज ही नहीं करते हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग ऐड भी होते चले गए। जैसे असिस्टेंट्स में कई लोग हैं, कुछ जो नए बच्चे आए हैं वो बाहर से हैं, वो मुंबई से कोई नहीं है, नई फिल्म इंडस्ट्री के हैं कुछ। सो ग्रेजुअली वो एक ना वो जब मतलब वो उनकी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत है कि वो अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो नए, ऐसा नहीं है कि 15 साल से जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नई टीम, ऐसा मतलब पिछले 3-4 साल में कम से कम मैं ये कहूँगा कि 60-50% ऑफ और टीम ऐड हुई है जो नहीं है, नए हैं सारे। ओके, ओके सर। सर लास्ट फिल्म कौन सी देखी है आपने सर? हाँ, लापता लेडीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। लापता मेरे को ना लेडीज। बहुत, एक ना वो नॉस्टैल्जिया हो गया, दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था हमारा ना, एकदम सुकून वाला। मुझे 12th फेल बहुत अच्छी लगी थी। मैंने विदु जी को फ़ोन भी किया था, तो वो सीनियर जूनियर का होता है ना कि तुझे अच्छी लगी, चल अब मुझे एक वाइन भेज। चला ओके सर, फिर मैंने ढूंढ के उनको भेजा भी कि वो हमारे सीनियर है। सो मुझे वो दोनों फिल्में बहुत पसंद है। स्त्री बहुत अच्छी थी। स्त्री आपने स्त्री देखी? स्त्री बहुत अच्छी स्त्री, फिल्म स्त्री बनाई टू। उन लोगों ने। ओके। स्त्री 2 जो भी आई ना, वो बहुत अच्छा एक ट्रैक उन्होंने पकड़ा, वो बहुत अच्छी थी वैसे। सर सिम्बा में आपने ये किया था सर, बस अब शुरू कर दूंगा। अब नेक्स्ट वही कर रहे हो क्या? अब एक साल जरा वर्दी, अब सपने में भी वर्दियां नजर आ रही हैं। हाँ, तो 1-1.5 साल अब मतलब वो ह्यूमर कॉमेडी उस तरह की फिल्म मतलब अभी थोड़ा अभी कॉप यूनिवर्स में देना विराम भी चाहिए, लगेगी। वरना ऑडियंस के लिए भी ना, बिकॉज राइट। बहुत ज़्यादा आई थिंक ओवरवेलमिंग हो जाएगा वो, कि थोड़ा गैप देकर आएंगे तो वो बेटर रहेगा। सर अभी ना सिंघम अगेन हो या गोलमाल हो, ये सब ना यूनिवर्स ड्रिवन आईपीज़ हैं, और मेरे को लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप पहले ऐसे डायरेक्टर हो, फिल्म मेकर हो, जो इंडिया में यूनिवर्स ड्रिवन कंटेंट या आईपीज़ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? जी, अब तो खैर बहुत लोगों ने शुरू कर अब दिया सबने है। शुरू कर हाँ, दिया। तो सर आपको लगता है कि यूनिवर्स ड्रिवन आईपीज़ या कंटेंट ही फ्यूचर है अभी इंडिया में? लोग ज़्यादा 100% एक्साइटेड है। हो रहे हैं? अगर आप देखें तो आईपीएस को पहले इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आईपीएस को, चाहे वो फिल्म हो या कोई भी फील्ड हो, आईपीएस को बहुत महत्व देते हैं अभी लोग, क्योंकि वो है, जैसे जैसे नया नया दौर आता जाता है वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती हैं और लोग उस हिसाब से काम करते हैं। राइट, राइट। इनफैक्ट ये भी लगता है कि जब इंडिविजुअल एक्टर्स से ज़्यादा अब फ्रेंचाइज वैल्यू की डिमांड हो गई है, कि इंडिविजुअल एक्टर्स की फिल्में चले ना चलें, लेकिन अगर वो फ्रेंचाइज में आ जाते हैं ना, तो फिर वो फिल्म वर्क कर जाती है। जी जैसे अब स्त्री 2 का एग्जांपल ले लो, कि जी बहुत ऐसा कोई ए लिस्टर या बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन जी फिल्म ने इतना बिजनेस किया। जी राइट। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है कथावर्स मीडिया नेटवर्क, तो हमारी कंपनी भी इसी फिलॉसफी पे बनी है सर, और वी आर ऑल्सो हेयर टू मेक यूनिवर्स ड्रिवन कंटेंट, ओके एंड हमें भी ऐसी आईपीज़ क्रिएट करनी है जिसकी सेल्फ लाइफ 7 साल से हो ज़्यादा की हो सर। करेक्ट। और हम लोग जो अपना पहला यूनिवर्स बना रहे हैं उसका नाम है एमसीयू सर, मिडिल क्लास यूनिवर्स। अच्छा। तो ये बात आपके सामने बोलनी ज़रूरी थी, क्योंकि आप फादर ऑफ यूनिवर्स आईपीज़ हो इंडिया के। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ जी कि आपके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारे मीम्स चलते रहे, सालों से चलते रहे, जी न्यूटन से आपका कंपैरिजन हुआ, स्कॉर्पियो को लेके बातें हुई, ये उड़ा देता है, वो उड़ा देता है। मैंने कहीं पढ़ा सर कि जिस रोहित शेट्टी को दर्शक कार क्रैश करने के लिए जानते हैं, उन्होंने 7 साल की उम्र में पहली बार कार क्रैश किया था। क्या हुआ था सर, बताइए? अरे वो तभी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत कम आती थी, हाँ। तो मेरे डैड ने खरीदी थी एक, मतलब इम्पोर्ट ही कराई थी। तो मुझे बचपन से गाड़ियों का शौक बहुत था, तो मैंने देखा यार ये चला रहे, गियर नहीं डाल रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक है और रेयर चीज़ होती थी उस ऑटोमेटिक। समय ऑटोमेटिक थी? हाँ, मतलब इम्पोर्ट की थी वो, तो मला यार ये सही है। तो मुझे सोने चले गए, दोपहर को सो रहे थे घर पे, शूटिंग नहीं थी, तो मैं गया, चाय भी लगाई और मैंने ड्राइव पे, ब्रेक पे पैर लगा और ड्राइव पे डाल दी। अब ऑटोमेटिक का कार का क्या होता है कि ब्रेक से पैर हटाओ और वो मूवमेंट लेती है हल्का हल्का हल्का, तो वो मूवमेंट लेना चालू किया। मैंने गलती से घबराहट में ना कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, मैं तो एक्सीलेटर करने होगा, मैं ड्राइवर्स को देखते रहता था कैसे, तो मैंने एक्सीलेटर पे पैर चला गया, वो उसने गेट तोड़ा बिल्डिंग का, बाहर गई और आगे ऐसा मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की और साइड में ऐसा एक नाले जैसा था, उधर जाके टेढ़ी हो गई और एरिया में हंगामा हो गया। अरे अरे क्योंकि सब डैड को जानते थे, शेट्टी के बेटे ने गाड़ी ये कर दी, तो
तब से शुरू है 70 से चल रहा है किस्सा। आपके साथ रियल एक्शन हुआ फिर पापा के कारण? नहीं वो कभी नहीं चिल्लाता, खाली देखा उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लग जाता तो बस वहीं कहानी पापा बस खत्म। डांटा करते थे आपको? कोई नहीं कभी नहीं डांटा, कुछ जितना दिखने में वैसे थे बट कभी। दिखने में तो आप भी हो सर हाँ बहुत। लेकिन मैंने भी अपने बेटे को आज तक नहीं अच्छा, डांटा। आज तक नहीं डांटा है सर? मैंने घर पे आज तक आई हैव नॉट रेज्ड माय वॉइस एवर, जरूरत नहीं पड़ी। गुस्सा तो आता होगा सर आप? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब आई बीन लकी एज अ फादर, ओके। आई बीन वेरी लकी। आप अपनी गलतियां पिताजी को बताते थे? मैं मेरा ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था, मतलब 82 में उनकी डेथ हुई, तो मैंने मतलब आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, तो इतना इंटरेक्शन जितना इंटरेक्शन हो पाया उतना मैंने सीख क्या लिया। याद है आपको, क्या बातें होती? शूटिंग है याद है ज़्यादातर, मतलब मैं उनके साथ शालीमार एक फिल्म थी, धर्मेंद्र साहब की? हाँ वो आउटडोर में मैं था, फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। ये वही ना शिप के ऊपर पूरी जो? नहीं शालीमार वो थी जो एक वो गेम जैसा था। अच्छा ओके, हाँ हाँ। जीनत अमान साहब और कोई फॉरेन के एक्टर थे जो विलन थे उस फिल्म में, कादर खान साहब ने उसकी डबिंग की थी। काला पत्थर के इश्क की शूटिंग मैंने देखी है, सो वो सब यादें हैं। पापा चाहते थे कि आप फिल्मों में जाओ या? नहीं वो मतलब उस जैसे मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो तब तक तो ये हो जाता है कि पता ही नहीं रहता कि क्या करियर चूज़ करना है। आज अगर वो रहते और फिर आप जिस तरह से आज सफल हैं, क्योंकि MB शेट्टी नाम है उनका जी। मुद्दू बाबू शेट्टी, या राइट, मदन बाबू शेट्टी, मदन बाबू शेट्टी, मुद्दू बोला मुद्दू करते बोला थे जाता है, राइट। तो वो एक लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। जी। हम लोग उनका नाम नहीं जानते थे, बट हाँ भाई एक इस तरह का जो है गंजा, ना गंजा तगड़ा। आर्टिस्ट जो है ये ऐसा है। आज जब वो अपने रोहित को इस मुकाम पर देखते तो एक खुशी तो यार मतलब 100% होती होगी खुशी, एक लेगेसी है, और आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इतना आगे बढ़ गया। मैं लकी हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें सही होती चली गई, क्योंकि वरना टैलेंटेड डायरेक्टर तो मेरे से बहुत ज़्यादा हैं। मेरी फिल्में क्या है, मेरी फिल्में कमर्शियल होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई थॉट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं होती, और ये मैं जानता हूँ ये बात, और मुझे इसका कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरी वो ऑडियंस है कि मुझे भी मालूम है कि जैसे मैंने कहा कि 1 महीने के बाद आप कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा, सिंघम वो नहीं होगा कि ओ कुछ चीज़ें या अर्जुन कपूर याद रह जाएगा कि यार एक वो फिल्म थी जिसमें वो चेंज हो गया था, आपको सिम्बा याद रह जाएगा, उसकी कॉमेडी याद है, एक फिल्म आई थी जिसमें इतने सारे एक्टर थे, अरे एक फिल्म थी जिसने 3 दिन में 100 करोड़ का धंधा कर लिया, बट कोई कल्ट क्लासिक या वो नहीं है, मतलब प्यासा या ये आज के ज़माने में अगर कहें तो रंग दे बसंती या मुन्ना भाई जैसी फिल्म तो नहीं आपको ऐसे फिल्म बनानी भी नहीं है? है। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं रॉन्ग ना चले जाऊँ, क्योंकि मैं वो कोशिश करूँगा, इनहेरेंटली नहीं आएगी, तो मुझे जब भी अंदर से आएगी तब शायद बना दूंगा। जैसे अगर आप सिम्बा भी देखें तो सिम्बा टेम्पर की रीमेक थी, बट एक जो ट्रैक हमने उसका पूरा सीरियसनेस रखा था वो आया था अंदर से। जब वो एक रीमेक होती तो एक तोहमत लग जाती है, बट अगर आप दोनों पैरेलल फिल्में देखें तो दोनों काफ़ी अलग हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो मैं अगर वो मैं प्रूव करने के लिए बनाऊंगा ना तो रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं, ऑडियंस को नहीं पसंद आएगी। तो इस वक्त जो चल रहा है कि अगली बार आऊँ तो आप वापस गोलमाल वोलमाल यही सब बातें करें, मैं भी खुश, आप भी खुश, हमारी ऑडियंस भी खुश। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।